हेलो फ्रेंड्स। हम आशा रखते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं जिग्नेश चौहान, आपका फ़िज़िक्स टीचर, सार्वजनिक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 11th स्टैंडर्ड में फ़िज़िक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। आज का वीडियो बेसिकली हम हिंदी में रखेंगे और आगे आगे से जितने भी वीडियो आएंगे वो सारे इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। इसीलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्राधान्य देते हुए इंग्लिश मीडियम के अनुसार आगे इंग्लिश मीडियम में ही जो भी कम्युनिकेशन है वो करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया। मेरा नाम है जिग्नेश चौहान, मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। एक और चीज़ मैंने आपको बता दी है, फिर भी बता रहा हूँ कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो व्हाट्सएप के थ्रू होगा। ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है। आप लोग आपके फ्रेंड्स को भी बोल देना, अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उनको बोलिए ग्रुप ज्वाइन कर ले। ठीक है, ये हो गई ग्रुप की बात। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप सीधे सीधा मुझे फ़ोन मत करना, जस्ट व्हाट्सअप कर देना, और इमरजेंसी हुई तभी आप मुझे कॉल कर सकते हो, वरना प्लीज़ 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 माय हम्बल रिक्वेस्ट फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ फ़ोन करते हैं तो फिर हम भी थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि भाई किस तरह से किसका आंसर दे। ठीक है, और अगर डाउट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप सीधे सीधा मैसेज कर दीजिए। जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली फर्स्ट पार्ट में 8 चैप्टर है और सेकंड पार्ट में 7 से 8 चैप्टर है, यानी आपको 14-15 चैप्टर पूरे के पूरे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है तो शायद थोड़े बहुत चैप्टर स्किप होंगे, बट अभी से उसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता। ठीक है, इसीलिए अभी हम पूरा सिलेबस कवर करने के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। वन मोर थिंग, प्लीज़ प्रिपेयर अ नोटबुक फॉर माय सब्जेक्ट। एटलीस्ट 200 पेजेस की आपको एक नोटबुक बनानी होगी। ठीक है, और नोटबुक में जितना भी कुछ चल रहा है वो सब कुछ नोट करके आपको अगले दिन, यानी वीडियो डेली मैं ट्राई करूँगा डेली वीडियो अपलोड करूँ, और रात को 10-11 बजे के बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए और ट्राई कीजिए कि दूसरे दिन शाम तक मुझे रिप्लाई कर दो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हो। और जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को थोड़ा बहुत होमवर्क करवाएं, ताकि आगे जाके आपको, आपके बच्चे को और हमें कोई परेशानी या कंट्रोवर्सी में न आए। ठीक है, ये हो गई इंस्ट्रक्शन की बातें। जितनी इंस्ट्रक्शन की बातें मुझे ध्यान में थी मैंने दे दी है। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग जानते हो मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज का वीडियो हिंदी में रहेगा, उसके बाद जितने भी वीडियोज़ आएंगे, ज़्यादातर वीडियो 99% मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, इसलिए मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश में ही हम बातें करेंगे। फाइन, चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 फिज़िक्स से हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि 10th स्टैंडर्ड में आप लोग सब ने पास कर लिया है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में आप पास हो गए। वहाँ पर आपको साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए गए। ठीक है, साइंस बेसिकली अपना सब्जेक्ट है, उसी पर आते हैं तो साइंस में आप लोगों को बेसिकली एक ही बुक आती होगी। ठीक है, अब उसमें 3 सेक्शन आएंगे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बेसिकली आपको केमिकल रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सिखाई जाती है। बायोलॉजी में आए तो आपको प्राणी है, वनस्पति है, उसके रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। लेकिन फ़िज़िक्स जो है एक वाइड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है,
उसमें इतनी ब्रांचेस है कि एक एक ब्रांचेस अगर आप पढ़ने जाओगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा बहुत वो ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, फिर हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप देखिए, आप डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं बराबर, जो एक्सपीरियंस करते हैं बराबर, उसी के बेस पर फिजिक्स पूरा का पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये पूरी की पूरी बुक, अब पूरी की पूरी बुक में तो क्या देखना, तो क्या देखे, तो उससे पहले देखो क्या है, क्या कहाँ कहाँ फिजिक्स लगता है। ये पूरी की पूरी बुक, ये देखिए यहाँ पर लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई बराबर, हाइट हो गई, ये कितनी मोटी बुक है, ये सब आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, ठीक है। अब ये इसकी अगर आपको पैरामीटर्स चेक करने हैं तो क्या करना होगा, ये सीधी सीधे है, ये सिंपल स्केल है, ठीक है। ये स्केल से आप लोग सीधे सीधे इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब कुछ मेज़र कर सकते हो। तो मतलब यहाँ से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं लेंथ का, ठीक है। अब जरा इस पे ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, आप लोग को देख रहे होगे, ये घड़ी है, ठीक है। घड़ी बेसिकली टाइम दिखाती है। इसमें आप लोग देख रहे हो 3 बेसिकली आपको नीडल्स मिलेगी, एक आवर भी दिखाता है, 1 मिनट दिखाता है, 1 सेकंड दिखाता है। ये पूरा का पूरा सर्कल, आप कोई भी घड़ी कहीं से भी ले लो, कोई भी कंट्री से ले लो, सभी जगह पर ये एक ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पीछे का क्या मैकेनिज़्म है, कैसा है, वो आप सब लोग यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया टाइम का पैरामीटर, मतलब फिजिक्स में हम टाइम को भी साथ में लेके चलेंगे, मतलब टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई फिजिक्स के अंदर। अब आगे चलते हैं, देखिए ये आगे चलते हुए ये देखिए लाइट, ठीक है। ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम हीट और एनर्जी के साथ काम करते हैं, उसमें लाइट एनर्जी बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे तो अंधेरा हो गया, ठीक है। जैसे स्विच ऑन करेंगे वापस लाइट जल गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हुई, तो इलेक्ट्रिसिटी अपने को काम लगती है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। अब जैसे जैसे आप लोग इस को देखोगे बल्ब को, ये एक CFL बल्ब है, ठीक है। CFL बल्ब को अगर आप टच करने जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको गर्मी लगेगी, मतलब हीट एनर्जी एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, उसको भी हम यहाँ पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक हीटर है। हीटर में मैंने थोड़ा पानी मिलाया है। अब हीटर में यहाँ पर जस्ट चेक करो तो आपको वेपर निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी वाइट यहाँ पर जो बूंदें दिख रही है, ये वेपर है टोटली। अब ये वेपर कैसे निकली, तो पानी गर्म हुआ बराबर, अंदर रखा जो पानी दिख रहा है, ये पानी जैसे जैसे गर्म होता जाएगा तो वो कन्वर्ट होता जाएगा वेपर में। तो वाटर कन्वर्ट्स टू वेपर। अब कितने डिग्री पर ये वेपर कन्वर्ट होती है, तो वो सब आप लोग पढ़ चुके होंगे कि भाई जब पानी को हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस जब ये पहुंचेगा, मतलब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, तब पानी वेपर में कन्वर्ट होता है। मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें आप लोग पढ़ोगे वो ब्रांच को बोला जाता है थर्मोडाइनामिक्स। एक और चीज़ जो आप लोग आज डेली लाइफ में देखते होंगे वो है एयर कंडीशनर, ठीक है। एयर कंडीशनर जैसे आप चालू करोगे तो आपको ठंडी हवा मिलती है। अब ठंडी हवा भी मिलती है कैसे, तो धीरे धीरे आपने एक टेम्परेचर सेट कर दिया, टेम्परेचर मानो 24 सेट किया, 24 जैसे सेट करोगे तो पीछे का जो कंप्रेसर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब तक पूरा का पूरा आपका कमरा 24 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचता तब तक यहाँ पर आपको AC चलेगा, फिर वो बाहर का कंप्रेसर बंद हो जाता है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर एक बाइक रखी हुई है, बाइक मतलब साइकिल है। अब ये साइकिल को अगर आपको चलाना हो सिंपल तरीके से तो क्या करना होगा, यहाँ से ये पैडल जो है उसको आप मैकेनिकली यहाँ से घुमाते जाओ, ठीक है। ये जैसे घूमता जाएगा मैकेनिकली तो पीछे का जो पहिया है, ठीक है, पीछे का जो पहिया है वो घूमेगा, जो आप लोग को पता होगा, इस तरह से पूरा का पूरा घूमेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैं मेरे हाथ से इसको घुमा रहा हूँ, मतलब मैकेनिकली मुझे काम करना होगा, ठीक है। मैकेनिकली जैसे मैं काम करूँ तो ये आगे बढ़ेगा और ये घूमेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको ही रोकना है तो सीधी बात है कि यहाँ से हमें ब्रेक अप्लाई करनी होगी, ठीक है। अगर ये ब्रेक अप्लाई करी
तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो है रबर पैड यहाँ के ट्रिम के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे जैसे ये घिसता जाएगा तो धीरे धीरे जो साइकिल की स्पीड है तो वो कम होती जाएगी। मतलब यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी सब आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। फाइन। और एक चीज़ यहाँ पर देखा जाए तो हाँ, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये पेन, यहाँ पर ये पेन को इस तरह रख दिया जाए, थोड़ा स्लैंट पोजीशन पर रखे तो ये रोल होती है, मतलब रोलिंग बॉडी। अब इसको इस तरह से घिसे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको फिज़िक्स में सिखाई जाने वाली है, तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए। अब फिज़िकल वर्ल्ड में, मतलब डेली लाइफ में आप जो भी आप अप्लाई करने वाले हो या अप्लाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं पर फिज़िक्स के लॉज लगते हैं, ठीक है। और वो फिज़िक्स के लॉज आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे, बराबर। अभी जितनी बात की उसमें हमने मैकेनिक्स की बात की, थर्मोडायनामिक्स की बात की, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, ऑप्टिक्स की बात की। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली डील करते हैं लिक्विड मटेरियल, गैसियस मटेरियल और सॉलिड मटेरियल के साथ, ठीक है। मतलब अगर आपको एक कोई बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनाना है, ठीक है, कोई टावर बनाना है, तो वहाँ पर आप सॉलिड, लिक्विड, गैस, कंक्रीट सब कुछ यूज़ करते हो। कौन सा मटेरियल किस तरह से यूज़ करना है वो सब कुछ आपको सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में आपको सिखाया जाता है, ओके। एक और फिज़िक्स की ब्रांच है न्यूक्लियर फिज़िक्स। उसमें हम न्यूक्लियर सब्सटेंस के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर सब्सटेंस किस तरह से कहाँ पर काम लगते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगा। बेसिकली उसमें हम प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखिए फिज़िक्स की एक और ब्रांच है स्पेस साइंस, जो वन ऑफ द वंडर, मतलब एक मिस्टीरियस ब्रांच है। और देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट भी है। रात को आप तारे तो देखते ही होंगे, ठीक है। तारे, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, बराबर, स्टार्स, वो क्या है, किस तरह है, वो सब कुछ आपको स्पेस साइंस में सीखने को मिलता है। एस्ट्रोनॉमी भी उसकी ही ब्रांच है, ठीक है। अब उसके आगे आप जाओ तो रॉकेट साइंस है। जब प्लेन, हवाई जहाज़ जब आकाश में उड़ता है तो वो किस तरह से उड़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फिज़िक्स में सिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन। अब बेसिक पैरामीटर्स अगर फिज़िक्स की बात करें तो उसमें आता है मास, लेंथ एंड टाइम। लेंथ मैंने आपको दिखाई कि भाई एक सिंपल सी स्केल लेके हम किस तरह से मेज़रमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। अब अगर हम एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस अगर ये स्केल से, अगर सिंपल स्केल से अगर मेज़र करना जाए तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो ये एक चीज़ है कितनी बारी है, तो उसके लिए आप जस्ट पीछे जाइए तो यहाँ पर उसके लिए लिखा होगा, पढ़ो कहाँ लिखा है। तो 145 पेज, ओके, 150 पेज इंक्लूडिंग इंडेक्स एंड प्रिंटेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसकी साइज़ भी लिखिए, A4 साइज़ 21 सेंटीमीटर टू 29.7 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा यहाँ पर उसको आपको मिल जाएगा। इवन ये कितना ग्राम की है वो भी लिखी होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप फिज़िक्स के पैरामीटर थ्रू सीख सकते हो, फाइन। मास की बात हो गई, लेंथ की बात हो गई, टाइम की बात हो गई, तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपको जानने होंगे। मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जस्ट अपना जो फिज़िकल वर्ल्ड चैप्टर है उसमें पेज नंबर 6 और 7 का जो ये वाला पोर्शन है, मतलब टेबल 1.2 आप प्रॉपरली पढ़ लेना, ठीक है। और कल से हम प्रॉपरली हमारा जो भी क्या बोलते हैं क्लासेस है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा इतना जो भी कुछ था मैंने आपको एक सिंपल से वीडियो में 4-5 मिनट के वीडियो में बता दिया है कि भाई कहाँ पर कौन से लॉज लगेंगे, कौन सी ब्रांच है फिज़िक्स की और कहाँ कहाँ ये सब यूज़ होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि फ़िज़िक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट है। अगर आप नेचर को साथ में लेके चलेंगे
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कल के लिए वेट कीजिए नया वीडियो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।